न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई है। मुजाहिरीन की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर जुमले कसे गए हैं। फाइज ईसा अपने एजाज में मिडल टेम्पल में तकरीब में शरीक थे। वजीर दाखिला की लंदन में काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले की मजम्मत सामने आई है। वजीर दाखिला का नादरा को हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया गया है। नकवी ने कहा कि वाक़े पर खामोश नहीं बैठेंगे। फुटेजेस के जरिए हमला आवरों की शनाख्त की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा। आपको बताते चलें कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लंदन रवाना हुए थे और वहाँ पर उनके लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। उस तकरीब में शिरकत के लिए गए थे, जहाँ पर हमला आवरों ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की और साथ ही साथ उन पर जुमले भी कसे, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए फुटेजेस के जरिए नादरा को हमलावरों की शनाख्त करने के अहकाम जारी किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी हिदायत की है और उन्होंने कहा कि उन अफराद के शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी रोकने की कोशिश की गई। और बात कर लीजिए इन्वेस्टमेंट से मुतालिक। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सऊदी वली अहद का विजनरी मंसूबा है। माली मामलात में पाकिस्तान से ताउन पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समझौतों की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई और इस पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में हालिया सऊदी सरमायाकारी का हजम $2.8 अरब तक हो गया है। उम्मीद है कि IMF का ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। Salman cares so much for Pakistan and the people of Pakistan. I, in the first available opportunity, thanked him sincerely yesterday for his very valuable support. Saudi Arabia, Pakistan will be marching towards economic progress and prosperity. These MOUs, which were signed a few weeks back in Islamabad, agreements also, the ink hasn't dried and some of the projects are now under implementation, which is a great news, and inshallah we will build on to it in times to come. Thanked him sincerely yesterday for his very valuable support, without which we wouldn't have been able to achieve IMF program. Hopefully this will be the last IMF program Pakistan would be seeking. दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त तदारुक के लिए दायर नई दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत ने महकमा माहौलियात समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की दरख्वास्त पर यह तहरीरी हुक्म जारी किया कि जिसमें कहा गया कि साफ़ सुथरे माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का इंदिया दे दिया है। तकरीब से खिताब कर रही थी, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ सिफारतकारी करना होगी। भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब को मिलकर स्मोक के लिए मसले का हल निकालना होगा। पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। भारत के साथ स्मोक के मामले पर बातचीत बढ़ाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ दिल्ली के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मोक के मुसलसल ख़ात्मे के लिए 10 साल का प्लान दिया है। अब लाहौर के शहरियों ने किरदार अदा करना है। गए टाइमलाइंस उसके मुताबिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है। अब जो रोल प्ले करना है लाहौर के शहरियों ने, और फिर जो क्रॉस बाउंड्री इंडिया के साथ स्मॉग और AQI के ऊपर डिप्लोमेसी है, वो आज वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी है कि वो लेटर लिखेंगी टू चीफ मिनिस्टर दिल्ली, और वहाँ सारी तो ये मिलकर ही हो सकता है।
आपको बताएं कि लाहौर में स्मोक के फैलाव और इसके असरात पर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास ने बताया है कि पड़ोसी ममालिक की गफलत और माहौलियाती तब्दीलियाँ मिलकर स्मोक की सूरत हाल को इंतहाई गंभीर और शहरियों के लिए खतरनाक बना रही हैं। तकरीबन हो गया लाहौर और इर्द गिर्द में कोई बारिश नहीं हुई और जिसकी वजह से जो है जितनी पोल्यूशन हो रही है यहाँ ही कंसंट्रेट है और हवा भी नहीं चलती। रात को इस्लामाबाद और साइड में हल्की सी बारिश हुई है और लाहौर में हल्की सी हवा चलने की वजह से बारिश तो नहीं हुई, ना उसकी अभी तवक्को है। तो लाहौर में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। आने वाले 2-3 दिनों में जो है तो लाहौर में नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलेगी हल्की, जिससे ये कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में किसी हद तक फर्क रहेगा 3 तारीख तक। लेकिन उसके बाद फिर जब विंड काम हो जाएगी तो इसमें काफी हद तक जो है ये खराब होगा। अगले आने वाले हफ्ता 10 दिन में लाहौर और इर्द गिर्द में कोई बारिश का बिल्कुल इम्कान नहीं, तो लिहाजा ये जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स और पोल्यूशन और ये तो इसका दौरा रहेगा। दूसरा ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इस पे मैनेज कर रही है, उन्होंने हमारे समेत सबके साथ कंसल्ट किया है कि इस पे के मसनूई बारिश कराई जाए, लेकिन मसनूई बारिश के लिए फंड भी रिलीज कर दिए। बाकी टेक्निकल सारी जो है वो चीजें भी अरेंज हो चुकी हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बादल हों और उसमें से खास मकदार में नमी का तनासर भी हो, तो तब वो क्लाउड सीडिंग हो सकती है, जैसे लोकल बारिश कराई जा सकती है मसनूई तौर पे। तो उसके भी आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन तक कोई इम्कान नजर नहीं आता कि इस इलाके में कोई लाहौर साइड में कोई जहाँ का पोल्यूशन ज्यादा है कोई ज्यादा क्लाउड आएंगे या अच्छी उसके ऊपर क्लाउड सीडिंग करके बारिश कराई जा सकती है। और कराची में इस बार माह नवंबर में भी मौसम गर्म रहेगा, ऐसा क्यों है? बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। अंजुम नज़ीर मेट्रोलॉजिस्ट कराची हैं। अंजुम बताइएगा ये इस साल सर्दी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें जी, अक्टूबर कराची का तीसरा गर्म तरीन महीना होता है अप्रैल और मई के बाद। और अगर हम गर्मी की बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में 1951 में कराची में 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और पिछले 15 से 20 साल की बात करें तो 2017 में 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ताहम आने वाले नवंबर के दौरान जो है मौसम तकरीबन 10 तारीख के बाद मुतदिल होना शुरू हो जाएगा। और अगर सर्दी की बात करें तो कराची में सर्दी जो है वो 15 दिसंबर से लेकर जनवरी के आखिर या फरवरी के इब्तदाई दिनों तक रहती है। इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल भी कराची में जो सर्दी है वो उसका टाइम पीरियड यही होगा और इस दौरान जो है वो खुश्क सर्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा कि लालीना जो है वो सेट है और उसकी वजह से हमारी जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस हो जाती है। तो इस बात की तवक्को की जा रही है कि इस साल सर्दी जो है वो ज़्यादा हार्श होगी, क्योंकि वेस्टर्ली सिस्टम के ना होने की वजह से साइबेरियन हवाएं मैक्सिमम टाइम में जो है हमारे खित्ते को मुतासिर। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जायदाद की कीमत को मार्केट रेट के करीब लाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 56 शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की शरह 80% तक बढ़ा दी है। नई कीमतों का इतलाक भी 1 नवंबर से हो रहा है। मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना और सरमायाकारी को मईशत के ज्यादा पैदावारी शोबों की तरफ मुंतकिल करना है। FBR ने 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। कीमतों पर नजरसानी का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना और सरमायाकारी को मईशत के ज्यादा पैदावारी शोबों की तरफ मुंतकिल करना है। नजरसानी शुदा कीमतों में 12 नए शहरों का अहाता किया गया है, जिनमें बन्नू, चनियोट, कोटली, सतिया और घोड़ा गली शामिल हैं। FBR गैर मनकुला जायदादों की वैल्यूएशन टेबल्स को मार्केट वैल्यूज के करीब लाकर अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट में तखमीना लगाया गया है कि पाकिस्तान जायदादों की खरीदो फरोख्त से 600 अरब रुपए से 700 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा कर सकता है। ताहम टैक्स ओहदेदार असल वसूली तकरीबन 200 अरब रुपए होने का अंदाजा लगाया गया है। हुकूमत पहले ही मौजूदा बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर मुतअद्दिद टैक्स को नाफिज कर चुकी है। और रियल एस्टेट एनालिस्ट एहसन मलिक कहते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन एक दिन के नोटिस पर नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि जो डील्स डन हो चुकी हैं उनका नुकसान कौन पूरा करेगा। इस तरह अचानक से वैल्यूएशन करने से टैक्स वसूली में भी कमी आएगी। अच्छा ये है कि वैल्यूएशन बजट के साथ हो जाए। इन्हीं का एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज का। वो लोग हर साल वैल्यूएशन करते हैं और
उसका एक मैकेनिज्म अवेलेबल है कि वो हर प्रपोज्ड वैल्यूएशन 1.5 माह पहले अपने नोटिस बोर्ड पे, वेबसाइट पे लगा देते हैं कि भाई इस पे अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो आप वो काइंडली हमें बताएं, हम वो अनॉमलीज रिमूव करें। मगर हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हैस्टीनेस होती है कि वो हर दफ़ा एक दिन के नोटिस पे वैल्यूएशन को जारी कर देती है। अब जैसे आज 30 तारीख है और इन्होंने 1 तारीख से इसकी एप्लीकेबिलिटी रख दी है। अब जिन लोगों की ट्रांजैक्शन हुई हैं ऑलरेडी, अब जो बेचारों के पास पैसे कम हैं, अब उनकी ट्रांसफ़र कॉस्ट जो बढ़ गई है उसका ज़िम्मेदार कौन है? जो डील्स ब्रेक होंगी उसका ज़िम्मेदार कौन है? जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट का रेवेन्यू को 25 से 30% ड्यू टू हैवी टैक्सेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट उनका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। बहरहाल मेरी समझ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वैल्यूएशन आनी थी, ठीक है, 2.5 साल हो गए, नहीं हुई थी, होनी चाहिए थी, पर हमारा हर दफ़ा ये मुतालबा रहा है कि आप इसको हमेशा बजट के साथ लिंक करके चलें जैसे डीसी रेट्स लिंक होते हैं। और अभी आपको अपडेट करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी के बाद मंदी देखी जा रही है। कारोबार का आगाज़ तो हुआ था, इंडेक्स में जो इजाफा था उसके साथ, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक कमी आ गई है। बाद में मार्केट में मंदी देखी गई है। 100 इंडेक्स आज के दिन 390 पॉइंट्स नीचे जा चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया है। 4 पैसे की कमी के बाद कीमत 277 रुपये 70 पैसे हो गई है। स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड्स को हम महंगाई के नुक्ता नज़र से कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हमने राब्ता किया CEO आरिफ हबीब शाहिद हबीब से। जी शाहिद, ये बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले कारोबारी सरगर्मियों को आप कैसे देख रहे हैं और महंगाई के तनाजुर में कारोबारी हिस्से की क्या हैसियत है? की वजह सबसे इम्पोर्टेंट वजह मेरे ख्याल से जो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में बेहतरी होना, नीचे आना इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट का, बिकॉज ऑफ दी लोअर इन्फ्लेशन नंबर्स। 6.9% का सितंबर का इन्फ्लेशन का नंबर था, जो कि आज से 1 साल पहले जो है 27-28% पे हुआ करता था। और इसके अलावा आगे के नंबर्स भी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के नंबर्स भी बिटवीन 6 to 6.5% रहेंगे, बल्कि जनवरी में इवन 6% से भी कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इसकी वजह से डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट जो है फर्दर कम होने के कभी इम्कानात हैं। और अभी हम 17.5% का जो पॉलिसी रेट है वो हमें लगता है कि 4 से 5 महीने में ये 12.5-13% तक भी जा सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट मिलेगा इक्विटी मार्केट को, और इसी की एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे इक्विटी मार्केट जो है परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे फंड्स जो फिक्स इनकम में इन्वेस्टेड थे वो मूव होके जो है वो इक्विटीज़ में आ रहे हैं, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, अभी तक 18.5 बिलियन का इनफ्लो जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से हुआ है इक्विटीज़ फंड में। ठीक है, हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर आ रही है, वजारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा माली साल के 3 माह में तरसीलात में 38.8% इजाफा देखा गया है। बात करेंगे, उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, क्या कह रही है रिपोर्ट? जी बिल्कुल, इस रिपोर्ट के मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि माशी अशारिये जो है वो मस्बत सिमत की जानिब गामजन है, और रवा माली साल के 3 माह में तरसीलात ज़र में जो है वो रिकॉर्ड 38.8% का इजाफा हुआ है। 3 माह में बरामदात में 7.8%, जबकि दरामदात भी जो है वो 15.7% बढ़ी हैं। बैरूनी सरमायाकारी में पहले 3 माह में 48.2% का इजाफा हुआ है। मजमूई जो माली ज़खायर हैं उनमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मरकजी बैंक के जो माली ज़खायर हैं वो 11 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं। रुपए की कदर में भी 3 रुपए तक बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारे में 92.1% की कमी हुई है। और इसी तरह जुलाई तक सितंबर FDR महसूलात में 25.5%, जबकि नॉन टैक्स आमदनी में 3 माह में 20.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और 3 माह में माली खसारे में 4.3% का इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह 29% से कम होकर 9.2% पर आ गई है। बड़ी सनतों की पैदावार में 2 माह में 0.19% की कमी हुई है। और माह सितंबर में महंगाई की शरह जो है वो 44 माह की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई, और माह सितंबर में महंगाई की शरह 6.9% रिकॉर्ड की गई। जुलाई तक हुकूमती जो अखराजात हैं उनमें 3.1% का इजाफा हुआ। अखराजात 1585 अरब रुपए से बढ़कर 1635 अरब रुपए। जो स्टेट बैंक का शरह सूद कम हुआ है
उसकी वजह से जो सूद के अखराजात हैं उनमें 6.3% की कमी हुई है। मार्कअप अदायगियों में जो ये कमी है वो शरह सूद में कमी की वजह से हुई है। जी ठीक है उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। और बात कर ली जाए भारतीय दहशतगर्दी से मुतालिक, भारतीय वज़ीर दाखिला ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन और कत्ल का हुक्म दिया। कनाडा में सिखों के कत्ल के पीछे अमित शाह मुलव्विस निकले। कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा ने बिलाखिर खुफिया मालूमात से पर्दा उठा दिया है और मोदी सरकार को आलमी सतह पर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना होने लगा है। कहा गया है कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। डेविड मॉरिसन ने मजीद बताया कि भारत के मुंह पर यह कालक मल दी जा रही है क्योंकि भारतीय कार्रवाइयां न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और कनाडा की सलामती के लिए भी खतरात हैं। जबकि सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा दुपिंदर सिंह कहते हैं कि सबूत सामने आ चुके हैं कि अमित शाह सिखों के कत्ल में मुलव्विस हैं। भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। हरदीप सिंह निज्जर होना दी शहादत जिहड़ी है वो कोई साडे लई सरप्राइज नहीं है क्योंकि सिखां दे लई शहादतां दा दौर जिहड़ा है वो पहिलां तो ही चलिया आ रहा। ये कोई नवीं गल नहीं। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ मूवमेंट है खालिस्तान जब तक कायम नहीं होता उदों तक ये नहीं रुकूगी। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक शहरियों के लिए अजाब बन गई है। कोरंगी नंबर 6 में शहरी लोड शेडिंग से परेशान है। कहते हैं कि 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जिंदगी के मामूलात दरहम बरहम हो गए हैं। जीना दोभर हो गया है। मजीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। कफील अपडेट कीजिएगा। इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जो है वो जारी है। मैं करूँगी 6 से इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चे जो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। सामने के मैडम ये बताइए कितनी लोड शेडिंग हो रही है और कितने घंटे यहाँ बिजली नहीं होती है? सर ये पूछें कि लाइट रहती कितनी है। मैक्सिमम 2-3 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं रहती। सारा अपना प्राइवेट सिस्टम है। कितना बिजली हो, कितने परेशानी आप लोगों को बताएं? बहुत ज़्यादा परेशानी है, हद से ज़्यादा। बच्चे परेशान होते हैं, ना पढ़ाई से कर सकते हैं कुछ। बेटा कितना परेशान हो आप लोग बिजली ना होने से? जनरेटर चलते चलते बंद हो जाता है। अच्छा जी मैडम क्या कहना चाहेंगी आप? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि 1.5 घंटे लाइट होती है और 3.5 घंटे के लिए लाइट नहीं होती। रात 12 बजे जो लोड शेडिंग होती है वो रात के 2 बजे आती है और 2 बजे के बाद फिर वो 5 बजे या 4 बजे फिर बंद कर देते हैं तो सुबह 7 बजे तक लाइट आती है। बहुत तंग है, बहुत परेशान है लाइट से हम लोग। बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये यहाँ की जो स्कूल टीचर हैं ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं कोरंगी 6 में मासूम बच्चे और बिजली ना होने के बायस इनका यही मुतालबा है कि बिजली की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए कि जो इस वक्त परेशानी है वो फौरी तौर पर जो है वो दूर की जा सके। जी ठीक है, कफील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे और इस पर कराची के अवाम क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। दिन में करोड़ों हमारे घर में बिल आ रहे हैं कि हम बिल भरने के लिए परेशान है। लड़कियां शादी के लिए बैठेंगे, माँ बाप इतने परेशान है कि वो अपनी बेटियों को रुखसत नहीं कर पा रहे। 3-3, 4-4 घंटे लाइट जा रही है, पूरा दिन लाइट नहीं होती। बच्चों को पढ़ाने में इतनी दुश्वारी हो रही है, बच्चे रो रहे होते हैं गर्मी में स्कूल में पढ़ते हुए भी। कमा के यहाँ पर थक गए, पूरा बिल का ही नहीं हो सक रहा तो क्या रोटी खाएगा इंसान। लाइट होती कहाँ है, बिल कितने का आ रहा है? 15,000 18,000 का महीने का बिल आ रहा है मेरा। और मेरे घर में 30-40 गज की जगह है, अकेला कमाने वाला बंदा हूँ मैं। कैसे होगा भाई गुजारा? इस कराची शहर के लिए 100 मोटो एक्शन लेना पड़ेगा। ये के इलेक्ट्रिक के लिए हमारी जो वापडा थी ना, देखिए ये सोने के तार थे, ये सिल्वर के तार डाल के जल गए। इतना बड़ा खुला डाका पड़ा है। मैं कहता हूँ इनका लाइसेंस उठा के बाहर फेंक दिया जाए। ये में नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग 5 नवंबर को होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सदारती इंतखाबात में आवाम की जानिब से ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार ज़रूरी नहीं है कि मुल्क का नया सदर है। अमरीकी सदर का इंतखाब आम वोटर नहीं करते,
नए सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के वोट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में 538 अरकान होते हैं। किसी भी उम्मीदवार को सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। ज्यादातर रियासतें अपने तमाम इलेक्टोरल वोट उसी उम्मीदवार को देती हैं जिसे अवामी वोटों की अक्सरियत हासिल हो। इसकी मिसाल यूं है कि अगर रियासत टेक्सास में एक उम्मीदवार 50% वोट लेता है तो उस रियासत के तमाम 38 इलेक्टोरल वोट्स भी उसी के हो जाएंगे। इसके अलावा स्विंग रियासतें भी होती हैं जहां के वोट किसी भी उम्मीदवार का पलड़ा भारी करते हैं। तो समझ लें, कोई उम्मीदवार कितना ही मकबूल क्यों ना हो और उसे कितने ही अवामी वोट क्यों ना पड़े, उसकी कामयाबी का दारोमदार इलेक्टोरल नताइज पर होगा। आपको बताएं कि अमरीकी खबर रसां इदारे CNN ने मुस्लिम सहाफ़ी पर जुमला कसने वाले क़दामत पसंद मुबस्सिर पर पाबंदी आयद कर दी है। सियासी मुशीर रॉयन जेम्स ग्रडोस्की ने मारूफ ब्रॉडकास्टर और तज्ज़ियाकार मेहदी हसन से बहस के दौरान उन्हें कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पेजर नहीं फटेगा। इस पर मेहदी हसन ने उनसे सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं कि मैं हलाक हो जाऊँ। ग्रडोस्की की तरफ से इंतहाई काबिल एतराज़ रिमार्क्स दिए जाने के बाद एक बयान में अमरीकी नशाती इदारे ने कहा कि हमारी नशियात में नस्ल परस्ताना बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।